आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के हलसी से है। मंगलवार 3 अक्टूबर को आंगनवाड़ी कर्मियों ने हलसी में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया। इन लोगों ने सड़क पर उतरकर बिहार सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार को भी निशाना बनाया। आंगनवाड़ी कर्मी आंगनवाड़ी की जर्जरता पर काफी भड़की। आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा जिसमें उन्होंने अपना मुख्य मांग सरकार से मांगा और कहा कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। जिला सचिव उर्मिला देवी, प्रखंड सचिव सीमा कुमारी, आंगनवाड़ी सेविका मंजू देवी, रीता देवी, सुमित्रा देवी, प्रभा देवी, विभा देवी, रेखा देवी, प्रेम बाटा देवी, किरण, पूजा, बेबिका, साहिका, राजो देवी, शारदा देवी, इन सभी ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन के बैनर तले प्रदर्शन की और कहा हमें मानदेय नहीं वेतन चाहिए। लखीसराय हलसी से सुजीत कुमार संग केशव कुमार की रिपोर्ट। केंद्र संख्या 65 की सेविका बोल रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं जो सरकार 5950 रुपया में दे के हमें लॉलीपॉप दे रही है? क्या मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहती, वो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको दुगना पे मानदेय देंगे। दुगना क्या, जितने भी मंत्रीगण आए वो सारे ऐसे बोलकर सिर्फ हमें लॉलीपॉप देकर कहकर वादा खिलाफी कर देते हैं। तो मेरे यही कहना है कि हम लोग का कहा जाता है कि आपको 40 बच्चा का सेंटर पर रखना है, लेकिन 40 बच्चा के जगह हमें 20 बच्चा 25 बच्चा का मेन्यू खिलाने के लिए पैसा दिया जाता है। जहां हमें 40 लाभार्थी या 56 लाभार्थी का बांटने के दिया जाता है, वहां हमें 20 लाभार्थी को बांटने के दिया जाता है। लेकिन ग्रामीण से हम लोग को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, बहुत सारी ऐसे तानाशाही सुनना पड़ता है। ये सारी जो आती है देती है सरकार, लेकिन वो सारी सेविका खा जाती है। लेकिन इस समय मैं खुलकर तो कहना नहीं चाहूँगी, ये जितना आता है उसमें कई जगह बंदर बाट करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार हमें बच्चों का जो पूरा पोषण है, पूरा जितना का पोषण मिलना चाहिए वो पूरा पोषण दे, और बाजार के रेट जो चलता है वो बाजार के रेट से दे। क्या हमें ये पता है, सरकार को पता नहीं कि 7 रुपये केजी आलू मिलती है? किस मार्केट में हमें सरकार 7 रुपये केजी आलू के दर से देती है? मैं चाहती हूँ कि सरकार खुद खरीद के हमें 7 रुपये केजी आलू दे, जिससे हमें पूरा पोषाहार खिलाने में पूरे बच्चे को सही सलामत से हम पोषण दे सके। लेकिन और कहना मैं यही चाहती हूँ कि मोबाइल में हमें जो एक छोटा सा मोबाइल या बड़ा सा भी जो भी का बहुत सारे पैसे का, उसमें ऐसा 4000 3000 का मोबाइल दे दिया गया और कहा गया आप डिजिटल बनिए। सेविका तो डिजिटल बन गई है, बन गई है, कर रही है, सरकार को डिजिटल दे रही है, लेकिन सेविका कहाँ? सेविका का जो है मानदेय वो डिजिटल कहाँ है? मैं यही चाहती हूँ कि जितना साल से हमें 2 साल से मोबाइल का खर्चा, मोबाइल का जो रिचार्ज है वो नहीं मिल रहा है, अन्नप्राशन हम लोग अपने घर से कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, और गोद भराई का भी कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, और 6 महीने से हमारे मानदेय रुका हुआ है। वो क्या सेविका कहाँ से खिलाएगी? अपना तो पेट, वो बच्चों का छोड़ अपना पेट वो ढंग से नहीं कर पा रही है। वो बच्चों को पोषण देते देते खुद इतना कुपोषित हो गई है। वो सरकार इतनी निकम्मी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार आप लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि मेरी सेविका, जो कहावत जाता है कि आप एक घर उठाइए तो नींव पहले सही से होना चाहिए। हम लोग वो बच्चों में नींव डालते हैं, तब जाके बच्चे अपना सही जगह पकड़ में आकर स्कूल हो कॉलेज हो तब जाके पहुँचते हैं। लेकिन सरकार को ये दिखती कहाँ है? हर सरकार सिर्फ सांसद में बैठकर कोई करोड़ों का, कोई लाखों का, कोई लाखों का साड़ी, कोई लाखों का सूट पहनकर अपने संसद में सिर्फ ये देखती है किस नेता ने क्या जवाब दिया, किस नेता ने क्या बोला। लेकिन हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि हम लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। उनको तो यही पहला एक शब्द और मैं कहना चाहूँगी, स्मृति ईरानी जी को बाल विकास मंत्री बनाया गया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी, आपको ये नहीं पता है कि बाल विकास मंत्री बनने के, आपके मंत्री बनने का आपके पीछे जिसके द्वारा बनाया गया, आपकी सेविका वो कितना देर काम करती है, वो क्या करती है, आपको ये नहीं पता। आपने तो कहा था कि अब आपने तो अमेठी में जाके ये सवाल किया कि इन सेविका सहायिका 1 घंटे काम करते। आप हमारे बिहार में, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मेरे बिहार में आके बताइए कि हम 1 घंटा काम करते हैं या 24 घंटा काम करते हैं, 4 घंटा। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बच्चे का पूछेगा ना कितने दिन जन्म हुआ, कितने दिन, कितने महीने, वो मैं रिकॉर्ड आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको मंत्री बनने का अधिकार, आप मंत्री से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन आप ये रिकॉर्ड नहीं बता पाई कि अब मेरी सेविका जिस मंत्री के लिए चुना गया वो 4 घंटे काम करती है या 24 घंटे काम करती है। बस धन्यवाद, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन मैं और इतना कहना चाहती हूँ
कि सरकार हमें 25,000 सेविका को और 18,000 सहायकों को दिया जाए, क्योंकि जितनी देर सेविका काम करती है उतनी देर सहायिका भी काम करती है। जितने देर हम केंद्र पर रहते हैं उतने देर सहायिका भी रहती है, जिससे उनका कोई भी काम, अगर पति बेटे कुछ काम नहीं करे तो हम लोग भूखे ऐसे ही मर जाएंगे। धन्यवाद, और विशेष कुछ कहना नहीं चाहती। मेरा नाम उर्मिला देवी हुआ, जिला सचिव। हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में हैं और सरकार से हमको यही मांग है कि सरकारी कर्मचारी का अगर दर्जा देते हैं तो 10,000 पेमेंट, अगर नहीं प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं तो 25,000 सेविका, 18,000 सहायिका। और हम लोग ये हड़ताल जब तक लागू रखेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती है। अभी सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि 25,000 सेविका और 18,000 सहायिका, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते 10,000 हम लोग का मान दे। अभी कितना मिल रहा है? अभी हम लोग को वर्तमान में 5950 रुपया मिल रहा है, जो सरकार जानती है कि आज के डेट में एक मजदूर को 350 रुपया दिया जाता है। एक दिन का दहाड़ी है 400 रुपया, और हम लोग को उससे भी कम मजदूर है दहाड़ी। और 4 घंटा के काम कर लेकर के हम लोग को 12 घंटा सरकार काम कराती है, और बस 24 घंटा भी हम लोग काम करते हैं जब हम लोग से ऑफिस से रिपोर्ट मांगा जाता है। और अगर हम अपने छोटे बच्चे को छोड़ के सारा अपना प्रॉब्लम को छोड़ करके और सरकार का काम में आंगनबाड़ी में ICDS का काम हम लोग करते हैं, जो गर्भवती से लेकर धात्री, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे के लिए हम लोग काम करते हैं। और ये तो धारणा पूरे बिहार में चलता होगा? हाँ, ये धरना सारी बिहार में चल रही है, और हमारी सारी बिहार की सेविका अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। जब तक कि हमारी मांगों नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। हाँ, ये जिला स्तरीय भी चल रहा है। हम लोग का आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, हम लोग का मानदेय कम से कम 25,000 होना चाहिए। और जो बहन हमारी बोल रही थी कि 6,000 में क्या दाम है, 6,000 में हम कुछ भी घर का प्रॉब्लम नहीं समेट सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और कि हम लोग का पूरा दबाव रहता है, जब हम लोग केंद्र पर काम करते हैं तो भी पूरा दबाव रहता है। हम लोग जो कहते हैं बच्चे के लिए अन्नप्राशन करते हैं तो 1 साल से पैसा नहीं देता है, दबाव देता है सिर्फ कि आप अन्नप्राशन बढ़िया से कीजिए, सजा के कीजिए, बढ़िया फल लाइए, फूल लाइए। हम लोग अपने घर से भर रहे हैं। हम लोग का जब गोद भराई होता है तो और रस्म भी हम लोग अपने घर से भर रहे हैं। 1-2 साल से पैसा नहीं मिलता है, हमको वेतन भी नहीं मिलता है, और वहाँ भी जो है लाभार्थी के लिए भी नहीं मिलता है। हम लोग का भी पोषाहार बहुत कम है, फिर भी पोषाहार पर झगड़ा होता है कि लोग के पोषाहार देते हैं, चोरी करता है। हम ऐसा चोरी नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम चाहते हैं हम लोग का मानदेय नहीं, वेतन दीजिए और सरकारीकरण का दर्जा दीजिए। हम पोषाहार नहीं चाहते हैं, बच्चे के आप खाता में पैसा भेज दीजिए, हमको उससे कोई ज़रूरी नहीं है। 10 रुपये चुराने से कुछ होने वाला नहीं है, उसमें खाने वाला भयभट्टा बहुत सा बंदर तैयार रहता है, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं। सरकार तो गोद भराई का पैसा भी देती होगी? नहीं दे रही है, 2 साल से 1 रुपया भी हम लोग को नहीं दिया है। और जो कहते हैं कि मोबाइल में हम पैसा देंगे, वो भी पैसा नहीं देते हैं। मोबाइल हम लोग का खराब दिया था, मोबाइल भी खत्म हो गया। अब पूरा दबाव देता है कि मोबाइल पर काम कीजिए, पोषण ट्रैकर में काम कीजिए। कहाँ से हम लोग काम करेंगे जब मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो कहाँ से काम कर सकते हैं हम? दबाव खाली बनाकर हम लोग को जबरदस्ती काम करवाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेगा तब तक हम अपने जो है अटल हम रहेंगे। का नाम क्या हुआ? कुमारी काजल प्रसाद। कहाँ से आप हैं? धीरा से, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट हरसी प्रखंड हरसी प्रखंड से। केंद्र संख्या? 10।